क्या कर रहे निकल जाएगा। बहुत बड़ा है रहा था और इससे हो राज्य उनकी याददाश्ती में राजा बराधारी श्री गणेश जी के मंदिर आएगा। 3 लेख नहीं आते क्योंकि ये गणपति जी भगवान का मंदिर है। को मिला के इसका नाम हुआ रणथंभोर। ऐसे पिलाई दो आप तो। सिंह गमन सत्य पुरुष कजली फल एक बार त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। आज ये राजा हमीर चौहान के नाम से रणथंभोर फोर्ट फेमस है। तो पानी की झील वगैरह ज्यादा है तो आप ये सेवा कर रही थी। ऐसे सीढ़ियों पर दौड़े जा रहे हैं, वो भी एक महिला को लेकर। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपको एक नए सफर पे ले जा सकता हूँ, चलोगे? तो फिर मैं आपको ले चलता हूँ राजस्थान के अंदर स्थित सवाई माधोपुर जिले के अंदर सबसे बड़े जो गणेश जी का मंदिर है वहां पे ले चलता हूँ, जो कि रणथंभोर के नाम से फेमस जो किला है उसके अंदर विराजते हैं। तो चलो गजानन गौरी पुत्र गणेश के दर्शन करते हैं और साथ में रणथंभोर के किले का अपन मजा उठाते हैं। लेट्स गो। तो मैंने खा रखी थी कसम कि मैं विदाउट मनी पूरा राजस्थान कवर करूंगा। तो इस तरीके से मैं लिफ्ट लेते लेते एक जगह से दूसरी जगह जाता था। तो ये रणथंभोर का पहला दरवाजा है जिससे अपन एंटर करते हैं। अभी जा रहे हो? हाँ। चलो ठीक है, बाय बाय। और यहाँ पर जाकर के मेरे सामने असली चैलेंज सामने आता है मेरा, कि यहाँ पर RJ25 के अलावा कोई भी गाड़ी एंटर नहीं कर सकती। और इधर उधर ढूंढने पे मेरे को मिले ये वाले अंकल। मात्र उपाय अंकल जी के पास है, जो कि अगर हो सके तो भेज सकते हैं, अदरवाइज अपने दर्शन नामुमकिन है। और अंकल ने बोला कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर जो RJ25 गाड़ी हैं वो मिलेगी, तो वहाँ से तुम लिफ्ट लेके और जा सकते हो। इतना पता चलते ही मैंने लिफ्ट का हैंड टू हैंड किया जुगाड़ और पहुँच गया अपने जहाँ पर अंकल जी ने बताया था। सारी गाड़ियाँ भी खड़ी है और अभी यहाँ से अपन को अप्रोच करनी पड़ेगी टैक्सी के लिए। और देखते हैं कोई हेल्प कर दे तो अपन को टैक्सी मिल जाए। तो पूछते हैं किसी ना किसी, भाई टैक्सी कैसे मिल सकती है? वो भी बगैर पैसे के, वो भी बगैर पैसे के। हाँ भाई, सोच ही रहा था इस दौरान मेरे को सुनाई दी एक मधुर आवाज। मैं गाने में खोया ही था कि मुझे याद आया कि अपन को गणेश जी के दर्शन भी तो करने हैं। ये अंकल से रिक्वेस्ट की और इन्होंने मान भी ली, तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल को। इनकी वजह से भगवान श्री गणेश के अपन को दर्शन होंगे। जितना ये जंगल भयानक दिख रहा था उतना ही ये सुंदर दिख रहा था। और इससे होते हुए हम पहुंच गए जंगल के बीचों बीच। और यहाँ से हमारा हो जाता है पानी से सामना और हम देखते हैं पानी के बीचों बीच से सड़क जा रही है और उस सड़क पे हम लोग चल रहे हैं। क्या अपना रणथंभोर का किला उनको करनी है काफ़ी सारी चढ़ाई। अभी अपन को चलना है रफ्तार से। और ये चढ़ाई मेरे को रफ्तार से कवर करनी थी क्योंकि मेरे को खाने का और रहने का फ्री में जुगाड़ करना था। मुझे ये क्या देखने को मिलता है कि बूढ़े बूढ़े लोग ऐसे सीढ़ियों पर दौड़े जा रहे हैं, वो भी एक महिला को लेके। अभी हाथी पोल तक पहुंच चुका हूं मैं और ये है अपना हाथी पोल। मेरा दिल खुश हो गया कि एक बंदरिया अपने घराड़े की सेवा कर रही थी। ये देख के मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और फिर फाइनली ये नज़ारा देख के मैंने आंसू पूंछ लिए अपने और हिम्मत जुटा के वापस से सीढ़ियाँ चढ़ने लग गया हूँ।
सकता हूँ, रानियों का झोल बचा सकता हूँ, क्योंकि दुश्मनों ने तीसरा नंबर गेट भी बंद किया है। तो यहीं से चला तो गया। राजा हमीर का घोड़ा इस पहाड़ को उंगाल के झोल प्लेस पे जाता है रानियों का झोल बचाने के लिए। ये पहाड़ चढ़ के गए थे घोड़े से। तो ये सर बताते हैं कि भगवान की भक्ति के कारण ये पहाड़ भी उस समय बताते हैं कि एक छोटा बोना पड़ गया था। ये घोड़े के ही निशान है। गणेश पोल पहुंचा ही था कि मेरे को भैया मिले, तो मैंने उनसे पूछा आपके साथ कैरी ऑन कर सकता हूँ? ठीक है। अभी गणेश पोल पर आ गया आप, चलो आगे चले। महाराज ने ऐलान कर देते हैं अपने पिताओं ने ये जौहर कर रही है क्योंकि मुस्लिम शासन होने वाला है। आने समय 13,000 लेडीज बैठ के किले के अंदर जौहर कर लेती है। उसी जौहर को राजा नहीं बचा पाते हैं। जलती रानियों को देख के राजा बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अपनी जीत होने के कारण अपने सेनापतियों ने एक लालच में आकर खुद का परिवार को मरवा दिया और दूसरा का परिवार को भी मरवा दिया। गद्दारी की हिंदू तो भुला ही रहता है वैसे। ये अपन आ रहे इसको जैसे जब राजा महाराजा अपने लड़ाई युद्ध में जाते, महारानियां ऊपर बैठ जाती बिल्डिंग जरूर है, ऊपर से फूल की बारिश करती। इसको वेलकम गेट के नाम से बोलते हैं, तोरण द्वार गेट। इसको अंधेरी पोल गेट के नाम से दिया है, इसको भूत बुलिया गेट के नाम से दिया है, इसको प्रिंकी गेट के नाम से दिया है, क्योंकि यहाँ से पोल चालू हो जाता है। अपन आ रहे हैं इसको एक परकोटा बोलते हैं। परकोटा ये होता है एक पहाड़ होता है, पहाड़ को काट के गास्ता बनाना। ये अपने पहले खाई वगैरह बंद कर दी सरकार ने, क्योंकि गणेश जी भगवान का मंदिर है किले के अंदर, जो 3 नेत्र गणेश जी भगवान का मंदिर है, जो बर्ड फेमस मंदिर है। पूरे भारत में एक ही मंदिर है जो 3 आंखें है, 3 नेत्र, त्रिनेत्र। इनके 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। 2 इनके बेटे हैं, शुभ और लाभ। और गणपति जी भगवान परिवार है जो शादी की पत्रिका देते हैं, वो पहले भगवान गणेश जी को देते हैं, पंडित लोग पढ़ के सुनाते हैं। तो उसमें ये लिखते हैं रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ गणपति जी। तो यहाँ पर जैसे बोलते हैं कि जब विष्णु भगवान ने कृष्ण अवतार लिया कंस को मारने के लिए, उस समय भगवान गणेश जी पीछे पहाड़ और पहाड़ से निकले हुए स्वयंभू है। किसी भगवान गणेश जी की स्थापना किसी ने नहीं की है, अपना आप निकले हुए है। ये रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ बाद में स्थापना की है, इसलिए ये महाभारत के टाइम का 6,500 साल पुराना मंदिर है। गणपति जी का बड़ फेमस मंदिर है सर। ये गन पॉइंट बोलते हैं, पहले अपने तीर भाला गरम तेल ऐसे काम लेते हैं, गन पॉइंट बोलते हैं इनको। ओके। ये रास्ते है, इधर आप मंदिर है, रघुनाथ जी का मंदिर है, उसमें मूर्तियां नहीं है। ये सीताराम जी का टेम्पल है, इसमें मूर्ति नहीं है। 5 मंदिरों में ठाकुर जी नहीं है, क्योंकि कभी चोरी में मूर्तियां निकल जाती है, वो मूर्तियां वापिस आ जाती है, तो उनको जैसे एक ही मंदिर में रख दिया। वो लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है, विष्णु भगवान का। तो 5 मंदिरों का ठाकुर जी एक मंदिर में, पंडित जी रहता, पूजा हो जाती है, इसलिए खाली मंदिर है। किले के अंदर अपने पानी के 5 कुंड है ऐसे। तो 5 लेकों में से अपन को 2 लेक नजर आएगा, 3 लेक नहीं आते, क्योंकि ये गणपति जी भगवान का मंदिर है। वहां से आगे लोग जाते नहीं है, पूरा जंगल झाड़ियां हैं। तो इसमें अपन को आप डरो मत। अपन फर्स्ट नंबर का गेट है, 9 का गेट से आगे अपन यहाँ पर आ चुका है। इसमें जौहर प्लेस है, राजा का मेन प्लेस है। 32 नंबर जौहर प्लेस कौन सा है? इसमें जौहर प्लेस है 32 का मतलब। तो इसमें पूरा अपन को दिखाते हुए चलेंगे सर। ठीक है। अपन 2 तालाब, एक पद्मावती तालाब और एक रानी तालाब, ये देखेंगे। ये 3 लेक नहीं दिखा। इसमें क्या कि अपने जैसे 3 गेटों को बंद कर रखा है, क्योंकि ये अपने जंगल सफारी की वजह से सतपोल गेट है, सूरजपोल गेट है, दिल्ली गेट है। ओके। 9 का गेट खुला है इस पर। ठीक है, आओ भाई। कुएं का पानी पी गया। कुएं का पानी। इधर गणेश जी मंदिर है। गणेश जी का मंदिर चलेंगे अपन, इधर घूम के चलेंगे थोड़ा। ये क्योंकि यहाँ से जंगल दिख रहा है। जोन 3 जो जंगल सफारी में टाइगर देखने के लिए जाते हैं, जोन 3 वो यहाँ से नजर आएगा। कभी ऐसा भी होता है कि टाइगर यहाँ भी आ गया? आ गया सर किले के अंदर, इस साल आया जाता है। के टाइम पे उनके सोल्जर सैनिक होते हैं, बच्चों की शादी ब्याह होना, उनके मेहमान आते हैं, ठहराया जाता है। एक गेट हाउस का नाम से बोलते हैं दूल्हा दुल्हन महल सर। दूल्हा दुल्हन महल। दूल्हा दुल्हन महल गेट हाउस। अरे हाँ हाँ बेटा। ये जोन 3 है, जंगल सफारी जाते हैं टाइगर देखने के लिए। जोन 3 है, तो ये इसमें पानी की झील वगैरह ज्यादा है। तो अपन को सामने लेक दिखाई दे रहा है, ये पदम लेक है। आगे वो है लेक, उसको राजबाग लेक बोलते हैं। उसका आगे एक लेक और है, मलक लेक बोलते हैं। तो ये जोन 3 में 3 पानी के बहुत बड़े। तो इसमें पानी रहता है, ऐसे पानी के 5 कुंड है।
इसमें मगरमच्छ होंगे पक्का। इसमें नहीं है सर जी, जो जंगल में देखा ना अपन ने, हम जंगल में तो हमने देख हाँ लिया वो उनमें, इनमें क्या कभी मई जून में पानी भी सूख जाता है ना तो नहीं रहता है। एक लालच माकर और जैसे अपने खुद का परिवार हाल हट तरिय हट राज हट हमीर हट, हमीर जी भी एक हट में जिद में आ जाता है। राजा एक दुहा और बोल देता है कि सिंह गमन सत्य पुरुष कजली फल एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। सिंह होता है उसकी लाइफ में वो एक बार मीटिंग करता है, केला का पेड़ होता है कजली फल, केला एक बार लगता है उसको काट के भगाया जाता है। सच्चे पुरुष होते हैं उनके मुंह से सच बाण एक बार निकलती है। हिंदू धर्म में शादी भी करता है जो तेल हल्दी चढ़ाते त्रिया के, वो एक बार चढ़ती है, भगवान दोबारा नहीं चढ़ती है, शादी कितनी करो। इस बात को बोल के राजा अपने तलवार से अपने गर्दन काट के भगवान शिव जी के चरण में रखता है। आज ये राजा हमीर चौहान के नाम से रणथंभौर फोर्ट फेमस है, हमीर हट के नाम से। राजा ने जीवते जीवते किसी दुश्मन को प्रवेश नहीं होने दे किले के अंदर। मरने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है, राजा ने अपनी मस्तक काटी, रानियों ने जोहर किया। 1301 में आकर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तानों का कब्जा हो जाता है। राजा के पास में जो प्यारस मणि होती है, लोहे के टच करता और सोना बन जाता है, उसको लेके राजा की बेटी ने एक जल जोर के जो पानी का कुंड है आगे, उसमें कूद के एक आत्महत्या की। राजा के बेटा था, उनके एक ही बेटी थी। राजा हमीर चौहान ने 19 साल शासन किया, क्योंकि सबसे कम शासन किया। छोटी बच्ची थी, वो अपने अग्नि जोर नहीं कर पाई, छोटी बच्ची का जल जोर किया। उसी प्यारस मणि को लेके राजा हमीर का पूरा वंश रणथंभौर किले में खत्म हो चुका। पृथ्वीराज चौहान जी का वंश यहीं खत्म है। तो पारसमणि कहाँ है? वो उनके प्यारस पत्र को लेकर उनकी बेटी कूद के गिर पानी में। उस समय जैन लोग होते हैं, वो मुनीम होते हैं। जो कासरवाल जैन था, कासरवाल जैन राजा हमीर चौहान के मुनीम थे। जो कासरवाल जैन था वो राजा हमीर चौहान के मुनीम थे, मुनीम थे। तो वो क्या करते, इसमें 200-250 घर जैनियों का था। किले के अंदर अपने जोहरी मार्केट लगा अपन चल रहे, जोहरी बाजार में और चल रहे हैं, दोनों तरफ ये जोहरी बाजार लगता है उस समय। तो इस तो इसमें क्या कि जैन मंदिर है, जैसे अपने 2065 साल पुराना मंदिर है जैन मंदिर। ये जैन मंदिर है, ये लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है, विष्णु भगवान का। और ये जैन मंदिर है, यहाँ पर रहता है, उसको टाइगर ने मारा। वो सुबह 5-4:30 बजे जो अपने फ्रेश होने के लिए ये झाड़ियों में यहाँ पर जाता है, डेली का काम है उसका इधर जाने का। तो ये रास्ता कहाँ जा रहा है? ये काली माँ का मंदिर जाता है इधर। तो उसको वो टाइगर तो पहले से इधर बैठा था, अब वो सीधा टाइगर पे जा रहा है सुबह 5 बजे। वो टाइगर के पास में जाके बैठा, टाइगर मुंह से झपट्टा मार दिया, पकड़ के कंट और खींच के ले गया। वो चिल्लाया मामूली, वो अंदर जैसे लोग और भी है 2 लोग, वो चिल्लाते ही भगे। इन्होंने हल्ला किया, वो छोड़ के भग गया। तो उनको चोट लग गई काफी? डाइट खत्म खत्म कर ही दिया, कर खत्म कर दिया यहाँ से। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उजाणम, नमो लोए सबे साउणम। ये संभवनाथ जी मंदिर है, जैन मंदिर है हमारा। और संभवनाथ जी जो है वो हमारे जैसे जैनियों के 24 तीर्थंकर हैं, तो ये हमारे तीसरे तीर्थंकर हैं संभवनाथ जी। तो टोटल हमारे 24 तीर्थंकर हैं। 24वें तीर्थंकर हैं हमारे भगवान महावीर स्वामी जी। इस समय उन्हीं का राज चल रहा है। हाँ, भगवान महावीर स्वामी का। तो ये संभवनाथ जी का मंदिर है। होता है कि एक ने धागा बांध देता है, उसके देखते सब बांध देते हैं, एक भेड़ चालू हो जाती है। ऐसा ऐसे कोई पिलाई दो मान्यता आप तो। नहीं है। पहली पहाड़ी है वो है रण पहाड़ी। रण का मतलब होता है युद्ध, लड़ाई। अलाउद्दीन खिलजी की सेना उस पहाड़ी पर रही थी 5 साल के लिए, अच्छा। तो उसको रण पहाड़ी शाखा, पहला शाखा वही है। तो उसको रण पहाड़ी, किला है इसको थम पहाड़ी। थम का मतलब सिंगल पहाड़ी पे किला फोर्ट बनना। दोनों पहाड़ों के बीच में जो नाला है इसको भंवर बोलते हैं। अच्छा। तो वो रण, ये थम, ये भंवर, तीनों को मिला के इसका नाम है रण थम भोर। मतलब पहाड़, पहाड़ पे लड़ाई, हाँ, युद्ध। मतलब ये किला। रणथंभौर में आपको बहुत सारे जानवर देखने को मिलेंगे और उनमें से बंदर भी मुख्य है।
पहले अभी गणेश मंदिर में पहुंच चुका हूँ रणथंभौर के। तो ये है यहाँ का पहला व्यू। अंदर खूब करो। तो गजानंद गौरीपुत्र गणेश के लाइन में अपन लग चुके हैं अभी। तो त्रिनेत्रधारी श्री गणेश जी के मंदिर अपन पहुंच चुके हैं। गणपति भगवान स्वयं प्रकट हुए। इनकी दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, दो बेटे शुभ और लाभ। त्रिनेत्र गणेश जी के नाम से जाना जाता है इनको। तीसरा नेत्र शिव जी ने प्रदान किया, बुद्धि का नेत्र तीसरा इनका। इनकी जो भी अपनी मनोकामना विश्व होती है भगवान के यहाँ दरबार में लोग बाग आते हैं, भक्त लोग अर्जी लगाते हैं, स्वीकार होती है तो वापिस आते हैं। बोलो गजानंद भगवान की जय, बोलो रिद्धि सिद्धि मैया की जय, बोलो शुभ लाभ भगवान की जय, बोले श्री गजानंद भगवान की। ये यहाँ का मार्केट है। बिल्कुल ही स्वादिष्ट सी कचौरी अपन सारे मिलके खा रहे हैं। अभी गणेश जी के दर्शन करके आ चुके हैं और नाश्ते में कचौरी हो चुकी है, तो पेट पूजा भी हो गई और गणेश जी के दर्शन भी हो गए। आगे कहाँ जा रहे हैं अंकल जी अपन? अच्छा, तो अभी वापस चल रहे हैं मंदिरों से भेंट करते हुए। ये सारे अभी बारात लगाए बैठे हैं। ये उड़ान वाली थोड़ी है। देखो देखो क्या कर रहे हैं। अरे ऐसे क्यों चिल्ला रही है? निकल जाएगा, अभी निकल जाएगा। बहुत बड़ा है। चलो चलो। ये उड़ती है। यही है क्या उड़ने वाली? उड़ने वाले यही है। ये ऐसे फ्लाई करती है और चोटी पे बटका भरती है। उड़न सबको नहीं होता। ये उड़ने वाला सांप होता है। चलो अभी अपन निकलते हैं। यहाँ पर जो जोहर हुआ, तो ये जोहर कुंड है। यहाँ पर जोहर हुआ था, जो सामने गेट नजर आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ जा सकते हैं वहाँ अंदर जोहर कुंड तक? हाँ सर, ये आगे तो पूरी झाड़ियाँ जा सकते हो जाने। जोहर कुंड देख सकते हैं बेटा, इसमें अब नया बना होगा, इसमें पूरी झाड़ियाँ हो रही, जंगल हो रहा है। पूरी झाड़ियाँ हो गई, जंगल है ना। ठीक है। तो ये अपने यहाँ पर जोहर हुआ, वो राजा का मेन फोर्ट है। उसी मेन फोर्ट का जो इसके एंट्री नहीं है, क्योंकि इसके छत वगैरह गिरे हुए हैं। इसमें बंदूकें, तलवारें, तोपे, शस्त्र अभी भी है। तो ये हाँ सर जी, तो इसमें क्या कि हमने भी शुरू से बंद देखा। अब इसका म्यूजियम के हिसाब से सरकार बनाएगी और इसको कुछ टिकट भी रख देगी, वो दिखाने शुरू किए। जोहर कुंड भी नया बनने की संभावना है इसमें सरकार में। ये गार्डन है, राजा के टाइम उनका गार्डन होता है। तो ये राजा अमीर के टाइम का गार्डन था। इधर वो सामने जो छतरी नजर आ रही है, वो इसको बोलते हैं, जो ऊपर अपन को कड़स दिखता है, वो हिंदू कड़स है छतरी के ऊपर। तो ये राजा थे, राजा के जो फादर थे जैतर सिंह चौहान जी थे। जैतर सिंह चौहान ने रणथंभौर किले के अंदर एक 32 साल रूस किया, मतलब राज्य। उनकी याददाश्ती में राजा हमीर चौहान ने 32 खंबा छतरी बनवाए, 32 पिलर्स। एक साल का एक पिलर, 32 साल के 32 पिलर। तो इसके अंदर राजा यहाँ पूजा करते हैं, गुप्त पूजा करते हैं भगवान भोलेनाथ की, क्योंकि छतरी के नीचे भगवान शिव जी का मंदिर है, तो गुप्त पूजा यहाँ करते हैं। ठीक है, चलिए आओ भाई। और कुछ इस तरीके से अपने रणथंभौर के किले की यात्रा संपूर्ण होती है। तो मिलते हैं कल। तो वे हम पहुंच गए जंगल के बीचों बीच, और यहाँ से हमारा हो जाता है पानी से सामना, और हम देखते हैं पानी के बीचों बीच से सड़क जा रही है, और उस सड़क पे हम लोग चल रहे हैं। यह है अपना रणथंभौर का किला। उनको करनी है काफी सारी चढ़ाई। अभी अपन को चलना है रफ्तार से, और ये चढ़ाई मेरे को रफ्तार से कवर करनी थी, क्योंकि मेरे को खाने का और रहने का फ्री में जुगाड़ करना था। मुझे ये क्या देखने को मिलता है कि बूढ़े बूढ़े लोग ऐसे सीढ़ियों पर दौड़े जा रहे हैं, वो भी एक महिला को लेके। अभी हाथी पोल तक पहुंच चुका हूं मैं।
और ये है अपना हाथी पोल। मेरा दिल खुश हो गया कि एक बंदरिया अपने घराड़े की सेवा कर रही थी। ये देख के मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और फिर फाइनली ये नज़ारा देख के मैंने आंसू पूंछ लिए अपने और हिम्मत जुटा के वापस से सीढ़ियाँ चढ़ने लग गया हूँ। जा सकता हूँ, रानियों का जोर बचा सकता हूँ, क्योंकि दुश्मनों ने तीसरा नंबर गेट ही बंद किया है। तो यहीं से चला तो राजा हमीर का घोड़ा इस पहाड़ को उंगाल के जोहर प्लेस पे जाता है रानियों का जोर बचाने के लिए। ये पहाड़ चढ़ के गए थे घोड़े से। तो ये सर बताते हैं कि भगवान की भक्ति के कारण ये पहाड़ भी उस समय बताते हैं कि एक छोटा बोना पड़ गया था। ये घोड़े के ही निशान है। गणेश पोल पहुंचा ही था कि मेरे को भैया मिले, तो मैंने उनसे पूछा आपके साथ कैरी ऑन कर सकता हूँ? ठीक है। अभी गणेश पोल पर आ गया आप। चलो आगे चले। ये क्या कि जैसे राजा का घोड़ा जोहर पर करने के पहले महारानी ऐलान कर देती है अपनी चिताओं लगे ये जोहर कर रही है, क्योंकि मुस्लिम शासन होने वाला है। रानी समेत 13,000 लेडीज बैठ के किले के अंदर जोहर कर लेती है। उसी जोहर को राजा नहीं बचा पाते हैं। जलती रानियों को देख के राजा बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अपनी जीत होने के कारण अपने सेनापतियों ने एक लालच में आकर खुद का परिवार को मरवा दिया और दूसरा का परिवार को भी मरवा दिया। गद्दारी की हिंदू तो भला ही रहता है वैसे। ये अपन आ रहे इसको जैसे जब राजा महाराजा अपने लड़ाई युद्ध में जाते, महारानियां ऊपर बैठ जाती बिल्डिंग जरूर के ऊपर से फूल की बारिश करती। इसको वेलकम गेट के नाम से बोलते हैं, तोरण द्वार गेट। इसको अंधेरी पोल गेट के नाम से दिया है, इसको भूल भुलैया गेट के नाम से दिया है, इसको त्रिमकी गेट के नाम से दिया है, क्योंकि यहाँ से पोल चालू हो जाता है। अपन आ रहे इसको एक परकोटा बोलते हैं। परकोटा ये होता है एक पहाड़ होता है, पहाड़ को काट के रास्ता बनाना। ये अपने पहले खाई वगैरह बंद कर दी सरकार ने, क्योंकि गणेश जी भगवान का मंदिर है किले के अंदर, जो 3 नेत्र गणेश जी भगवान का मंदिर है, जो बर्ड फेमस मंदिर है। पूरे भारत में एक ही मंदिर है जो 3 आंखें है, 3 नेत्र, त्रिनेत्र। इनके 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। 2 इनके बेटे हैं, शुभ और लाभ। और गणपति भगवान परिवार है जो शादी की पत्रिका देते हैं, वो पहले भगवान गणेश जी को देते हैं, पंडित लोग पढ़ के सुनाते हैं। तो उसमें ये लिखते हैं रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ गणपति जी। तो यहाँ पर जैसे बोलते हैं कि जब विष्णु भगवान ने कृष्ण अवतार लिया कंस को मारने के लिए, उस समय भगवान गणेश जी पीछे पहाड़ और पहाड़ से निकले हुए स्वयं है। किसी भगवान गणेश जी की स्थापना किसी ने नहीं की है, अपना आप निकले हुए है। ये रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ बाद में स्थापना की है। इसलिए ये महाभारत के टाइम का 6500 साल पुराना मंदिर है। गणपति जी का बड़ा फेमस मंदिर है सर। ये गन पॉइंट बोलते हैं, पहले अपने तीर भाला गरम तेल ऐसे काम लेते हैं, गन पॉइंट बोलते हैं। ओके। ये रास्ते है, इधर आप मंदिर है, रघुनाथ जी का मंदिर है, उसमें मूर्तियां नहीं है। ये सीताराम जी का टेम्पल है, इसमें मूर्तियां नहीं है। 5 मंदिरों में ठाकुर जी नहीं है, क्योंकि कभी चोरी में मूर्तियां निकल जाती है, वो मूर्तियां वापिस आ जाती है, तो उनको जैसे एक ही मंदिर में रख दिया। वो लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है, विष्णु भगवान का। तो 5 मंदिरों का ठाकुर जी एक मंदिर में, पंडित जी रहता, पूजा हो जाती है, इसलिए खाली मंदिर है। किले के अंदर अपने पानी के 5 कुंड है ऐसे। तो 5 लेकों में से अपन को 2 लेक नजर आएगा, 3 लेक नहीं आते, क्योंकि गणपति जी भगवान का मंदिर है, वहां से आगे लोग जाते नहीं है, पूरा जंगल झाड़ियां हैं। तो इसमें अपन को आप डरो मत हो। अपन फर्स्ट नंबर का गेट है, नौलखा गेट से आगे अपन यहाँ पर आ चुका है। इसमें जोहर प्लेस है, राजा का मेन प्लेस है। 32 नंबर जोहर प्लेस कौन सा है? इसमें जोहर प्लेस है 32 का मतलब। तो इसमें पूरा अपन को दिखाते हुए चलेंगे सर। ठीक है। अपन 2 तालाब, एक पद्मावती तालाब और एक रानी तालाब, ये देखेंगे। ये 3 लेक नहीं दिखा। इसमें क्या कि अपने जैसे 3 गेटों को बंद कर रखा है, क्योंकि ये अपने जंगल सफारी की भी, जैसे सतपोल गेट है, सूरजपोल गेट है, दिल्ली गेट है। ओके। नौलखा गेट खुला है इसमें। ठीक है। आओ कुएं का पानी पी गया। कुएं का पानी। इधर गणेश जी मंदिर है। गणेश जी का मंदिर चलेंगे अपन, इधर घूम के चलेंगे थोड़ा। ये क्योंकि यहाँ से जंगल दिख रहा है। जोन 3 जो जंगल सफारी में टाइगर देखने के लिए जाते हैं, जोन 3 वो यहाँ से नजर आएगा। कभी ऐसा भी होता है कि टाइगर यहाँ भी आ गया? आ गया सर किले के अंदर, इस साल आया जाता है। टाइम पे उनके सोल्जर सैनिक होते हैं, बच्चों की शादी ब्याह होना, उनके मेहमान आते हैं, ठहराया जाता है। एक गेट हाउस का नाम बोलते हैं दूल्हा दुल्हन महल सर। दूल्हा दुल्हन महल। दूल्हा दुल्हन महल गेट हाउस। अरे हाँ। ये जोन 3 है, जंगल सफारी जाते हैं टाइगर देखने के लिए। जोन 3 है,
तो ये इसमें पानी की झील वगैरह ज्यादा है। तो अपन को सामने लेक दिखाई दे रहा है, ये पदम लेक है, आगे वो है लेक, उसको राजबाग लेक बोलते हैं, उसका आगे एक लेक और मलक लेक बोलते हैं। तो ये जोन 3 में 3 पानी के बहुत बड़े पानी रहते हैं। ऐसे पानी के 5 कुंड है। इसमें मगरमच्छ होंगे पक्का। इसमें नहीं है सर जी, जो जंगल में देखा ना अपन ने, हाँ वो उनमें, इनमें क्या कभी मई जून में पानी भी सूख जाता है ना तो नहीं रहता है। एक लालच माकर और जैसे अपने खुद का परिवार हट तरिये हट राज हट हमीर हट, हमीर जी भी एक हट में जिद में आ जाता है। राजा एक दुहा और बोल देता है कि सिंह गमन सत्य पुरुष कजली फल एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। सिंह होता है, उसकी लाइफ में वो एक बार मीटिंग करता है, केला का पेड़ होता है, कजली फल केला एक बार लगता है, उसको काट के भगाया जाता है। सच्चे पुरुष होते हैं, उनके मुंह से सच बाणी एक बार निकलती है। हिंदू धर्म में शादी भी करता है, जो तेल हल्दी चढ़ाते हैं वो एक बार चढ़ती है, भगवान दोबारा नहीं चढ़ती है, शादी कितनी करो। इस बात को बोल के राजा अपने तलवार से अपने गर्दन काट के भगवान शिव जी के चरण में उठता है। आज ये राजा हमीर चौहान के नाम से रणथंभौर फोर्ट फेमस है, हमीर हट के नाम से। राजा ने जीवते जीवते किसी दुश्मन को प्रवेश नहीं होने दे किले के अंदर। मरने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है, राजा ने अपनी मस्तक काटी, रानियों ने जोर किया। 1301 में आकर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तानों का कब्जा हो जाता है। राजा के पास में जो प्यारस मणि होती है, लोहे का टच करता और सोना बन जाता है, उसको लेके राजा की बेटी ने एक जल जोर किया, जो पानी का कुंड है आगे, उसमें कूद के एक आत्महत्या की। राजा के बेटा था, उनके एक ही बेटी थी। राजा हमीर चौहान ने 19 साल शासन किया, क्योंकि सबसे कम शासन किया। छोटी बच्ची थी, वो अपने अग्नि जोर निकल पाई, छोटी बच्ची का जल जोर किया, उसी प्यारस मणि को लेके। राजा हमीर का पूरा वंश रणथंभौर किले में खत्म हो चुका। पृथ्वीराज चौहान जी का वंश तो पारसमणि कहाँ है? वो उनके प्यारस पत्थर को लेकर उनकी बेटी कूद के गिर पानी में। उस समय जैन लोग होते हैं, वो मुनीम होते हैं। जो कासरवाल जैन था, कासरवाल जैन राजा हमीर चौहान के मुनीम थे। जो कासरवाल जैन था वो राजा हमीर चौहान के मुनीम थे, मुनीम थे। तो वो क्या करते, इसमें 200-250 घर जैनियों का था। किले के अंदर अपना झोरी मार्केट लगा, अपन चल रहे झोरी बाजार में और चल रहे हैं, दोनों तरफ ये झोरी बाजार लगता है उस समय। तो इसमें क्या कि जैन मंदिर है, जैसे अपने 2065 साल पुराना मंदिर है जैन मंदिर। ये जैन मंदिर है, ये लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है, विष्णु भगवान का। और ये जैन मंदिर है, यहाँ पर रहता है उसको टाइगर ने मारा। वो सुबह 5 साढ़े 4 बजे जो अपने फ्रेश होने के लिए ये झाड़ियों में यहाँ पर जाता है। डेली का काम है उसका इधर जाने का। तो ये रास्ता कहाँ जा रहा है? ये काली माँ का मंदिर जाता है। तो उसको वो टाइगर तो पहले से इधर बैठा था, अब वो सीधा टाइगर पे जा रहा है सुबह 5 बजे। वो टाइगर के पास में जाके बैठा, टाइगर ने उससे झपट्टा मार दिया, पकड़ के कंट और खींच के लेगा। बस चिल्लाया मामूली, वो अंदर जैसे लोग और भी है 2 लोग, वो चिल्लाते ये भगे, इन्होंने हमला किया, वो छोड़ के भग गया। तो उनको चोट लग गई काफी, डाइट वगैरह खत्म कर दिया। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ज्ञानम, नमो लोहे सवेसाऊनम। ये संभवनाथ जी मंदिर है, जैन मंदिर है हमारा। और संभवनाथ जी जो है वो हमारे जैसे जैनियों के 24 तीर्थंकर हैं, तो ये हमारे तीसरे तीर्थंकर हैं संभवनाथ जी। तो टोटल हमारे 24 तीर्थंकर हैं। 24वें तीर्थंकर हैं हमारे भगवान महावीर स्वामी जी। इस समय उन्हीं का राज चल रहा है, हाँ, भगवान महावीर स्वामी का। तो ये संभवनाथ जी का मंदिर है। तो होता है कि एक ने धागा बांध देते, उसके देखते सब बांध देते, एक भेड़ चालू हो जाती है। ऐसे पिलाई दो आप तो। पहाड़ी है, वो है रण पहाड़ी। रण का मतलब होता है युद्ध, लड़ाई। अलाउद्दीन खिलजी की सेना उस पहाड़ी पे रही थी 5 साल के लिए। तो उसको रण पहाड़ी शाखा, पहला शाखा वही है, तो उसको रण पहाड़ी। किला है इसको थम पहाड़ी। थम का मतलब सिंगल पहाड़ी पे किला फोर्ट बनना। दोनों पहाड़ों के बीच में जो नाला है इसको भंवर बोलते हैं। तो वो रण, ये थम, ये भंवर, तीनों को मिला के इसका नाम है रण थम भोर। मतलब पहाड़ पे लड़ाई, हाँ, ये मतलब ये किला।
रणथंभौर में आपको बहुत सारे जानवर देखने को मिलेंगे और उनमें से बंदर भी मुख्य है। पहले अभी गणेश मंदिर में पहुंच चुका हूं रणथंभौर के। तो ये है यहाँ का पहला दर्शन अंदर खूब करो। तो गजानंद गौरीपुत्र गणेश के लाइन में अपन लग चुके हैं अभी। तो त्रिनेत्रधारी श्री गणेश जी के मंदिर अपन पहुंच चुके हैं। गणपति भगवान स्वयं प्रकट हुए। इनकी दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, दो बेटे शुभ और लाभ। त्रिनेत्र गणेश जी के नाम से जाना जाता है इनको। तीसरा नेत्र शिव जी ने प्रदान किया, बुद्धि का नेत्र तीसरा इनका। इनकी जो भी अपनी मनोकामना विश्व होती है भगवान के यहाँ दरबार में लोग बाग आते हैं, भक्त लोग अर्जी लगाते हैं, स्वीकार होती है तो वापिस आते हैं। बोलो गजानंद भगवान की जय, बोलो रिद्धि सिद्धि मैया की जय, बोलो शुभ लाभ भगवान की जय। बोले श्री गजानंद भगवान की। ये यहाँ का मार्केट है। बिल्कुल ही स्वादिष्ट सी कचौरी अपन सारे मिलके खा रहे हैं। अभी गणेश जी के दर्शन करके आ चुके हैं और नाश्ते में कचौरी हो चुकी है, तो पेट पूजा भी हो गई और गणेश जी के दर्शन भी हो गए। आगे कहाँ जा रहे हैं अंकल जी अपन? अच्छा, तो अभी वापस चल रहे हैं मंदिरों से भेंट करते हुए। ये सारे अभी बारात लगाए बैठे हैं। ये उड़ान वाली थोड़ी है। देखो देखो क्या कर रहे हैं। अरे ऐसे क्यों चिल्ला रही है? अभी निकल जाए। बहुत बहुत बड़ा है। चलो चलो। ये उड़ती है। यही है क्या उड़ने वाली? उड़ने वाली है। ये ऐसे फ्लाई करती है और चोटी पे बटका भरती है। ये उड़ने वाला सांप होता है। चलो अभी अपन निकलते हैं। यहाँ पर जो जोहर हुआ, तो ये जोहर कुंड है। यहाँ पर जोहर हुआ था, जो सामने गेट नजर आ रहा है। तो यहाँ जोहर कुंड। हाँ सर, ये आगे तो पूरी झाड़ियाँ जा सकते हो। जोहर कुंड देख सकते हैं बेटा, इसमें अब नया बना होगा, इसमें पूरी झाड़ियाँ होगी, जंगल वगैरह। पूरी झाड़ियाँ होंगी, जंगल है ना। ठीक है। तो ये अपने यहाँ पर जोहर हुआ, वो राजा का मेन फोर्ट है। उसी मेन फोर्ट का जो इसकी एंट्री नहीं है, क्योंकि इसके छत वगैरह गिरे हुए हैं। इसमें बंदूकें, तलवारें, तोपे, शस्त्र अभी भी है। तो ये हाँ सर, तो इसमें क्या कि हमने भी शुरू से बंद देखा। अब इसका म्यूजियम के हिसाब से सरकार बनाएगी और इसको कुछ टिकट भी रख देगी, वो दिखाने शुरू किए। जोहर कुंड भी नया बनने की संभावना है इसमें सरकार का। ये गार्डन है, राजा के टाइम उनका गार्डन होता है। तो ये राजा अमीर के टाइम का गार्डन था। इधर वो सामने जो छतरी नजर आ रही है, वो इसको बोलते हैं, जो ऊपर अपन को कलश दिखता है, वो हिंदू कलश है छतरी के ऊपर। तो ये राजा थे, राजा के जो फादर थे जैतर सिंह चौहान जी थे। जैतर सिंह चौहान ने रणथंभौर किले के अंदर एक 32 साल रूस किया, मतलब राज्य। उनकी याददाश्ती में राजा हमीर चौहान ने 32 खंबा छतरी बनवाए, 32 पिलर्स। एक साल का एक पिलर, 32 साल के 32 पिलर। तो इसके अंदर राजा यहाँ पूजा करते हैं, गुप्त पूजा करते हैं भगवान भोलेनाथ की, क्योंकि छतरी के नीचे भगवान शिव जी का मंदिर है। तो गुप्त पूजा यहाँ करते हैं। चलिए आओ भाई। और कुछ इस तरीके से अपने रणथंभौर के किले की यात्रा संपूर्ण होती है। तो मिलते हैं कल।